क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दे रखा बेटा, किसी एपी का प्रथम पद 5, तो यानी कि A1 दे रखा है 5 और अंतिम पद दे रखा है, उसको L लिखो या AN लिखो, ठीक है। कितना है 45 और योग दिया है SN, ये बेटा 400। ये नहीं देखा कितने पदों का योग है, बस उस एपी का जो है, उस एपी के जितने भी पद उनका योग है इतना। पदों की संख्या यानी कि N बताना है और D भी बताना है। करो, ट्राई करो, है ना, उधर ले जाने की जरूरत नहीं थी उसको। 25N, तो N बराबर 400 बटे 25, 25 अट्ठे होता है, 25 अट्ठे होता है 400 है। अरे नहीं, 25 अट्ठे थोड़ी होता है, 25 16 की, हाँ 16 बार करेगा, ठीक है। N का मान 16। हम समझ क्या रखा तुमने, 2A से निकालेगा, 2A से नहीं निकलेगा बताइए, क्योंकि पहले ये देखो ना, इसको रफ में लिखो आप, इस वाले सूत्र को रफ में लिखना है, इस वाले को, भाई हमें क्या क्या दे रखा है, N नहीं दे रखा हमें और D भी नहीं दे रखी, इसमें तो N भी है और D भी है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो यानी कि आपने ये देखो ना कि ये AN या L क्यों दे रखा उसने अंतिम पद, ताकि तुम क्या A प्लस AN वाला सूत्र लगाओ, SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN रखो या A या L रखो, ये इस वाले से। अब इसमें देखो सिर्फ N की वैल्यू तो निकालनी, A भी दे रखा है, AN भी दे रखा है और SN भी दे रखा है, कितना है 400, तो ये होगा 400 बराबर N/2, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस AN दे रखा है 45, तो ये कितना हो गया N/2, ये हो गया 50, इससे काट लेंगे तो कितने बार 25 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 400 बराबर 25N, साथ में है ना। तो अब ये 25 यहाँ आएगा 400 के अपॉन में, ये कटेगा 16 बार, 25 अट्ठे 200 होता है, ये दुगुना है तो नहीं, 8 का दुगुना 16, तो N का मान आ गया हमारे पास 16, ठीक है। अब हमारे पास D कहाँ से आएगा, D आएगा AN वाले फॉर्मूले से, N भी पता है A भी पता है, इसमें D तो नहीं होगा सब, सॉल्यूशन। याद देखो बेटा, पहले क्या करोगे, यहां पर चेक करो कि यानी कि हमारा जो N या D है क्या इस फॉर्मूले से आ सकते हैं, AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D, तो भाई हमें ना N पता है ना D पता ही नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो अभी लगेगा नहीं। फिर SN वाला भी ट्राई करना है, SN इक्वल N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, अगर ट्राई करना तो ये नहीं, तो डायरेक्ट क्या है पता चले कि L किस में होगा, A और L, जब इसमें A और L या A और AN दिया हो तो डायरेक्ट कौन सा वाला लगाओ, SN वाला लगाओ। तो यहां पर देखो भाई, हमें ना N पता है ना D पता ही नहीं, ये वाला भी मना कर, तो यानी कि इसका कौन सा वाला फॉर्मूला लग गया, SN इक्वल टू N/2 A प्लस L वाला, ये वाला फॉर्मूला लगे, ठीक है। पहले आप पे ट्राई करना है कि भाई ये वाला लगाएंगे तो इसमें तो दो चीजें नहीं है हमें पता, किसी फॉर्मूले में जब एक चीज पता ना हो वो निकल जाती है, लेकिन जब दो चीजें पता नहीं है तो या तो समीकरण बनेगी, ठीक है ना, नहीं तो नहीं निकलेगा उस। तो भाई जब ये पता है हमें कि भाई अंतिम पद भी दिया है, पहला पद भी दिया है, तो यानी SN का ये वाला फॉर्मूला सुटेबल रहता है, इसको लगाओ, तो लगाते हैं हम, SN इक्वल टू N/2 A प्लस L लगाओ या AN लगाओ, SN की वैल्यू कितनी दे रखी 400, 400 बराबर N/2, A कितना है 5 और L दे रखा है 45, तो ये हो गया 400, भाई इधर अगर हम गुना करेंगे यहाँ तो ये 800 बड़ा बनना ना, तो अभी रहने दो, थोड़ा वेट करो, तो ये कितना हो गया 50, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी N/2 के साथ गुणा करना है 50 का, ये कट जाएगा 25 बार, कितने बार 25 बार, अब ये 25 आएगा तो कहाँ आएगा 400 के बट्टे में आएगा इधर, बराबर N, 25 अट्ठे 200, तो 8 दूनी 16, 16 बार कटेगा, N का मान आ गया 16।
अब क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, हमें डी चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। भाई हमें ए भी पता है और एन भी पता है, ए एन भी पता है, तो डायरेक्ट डी वाला लगाओ, अब तो लग जाएगा ये वाला। स्टार्टिंग में ही बेटा अपनी चॉइस चूज कर लेनी कि भाई मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। अगर तुमने गलत चॉइस चूज कर ली तो फंस जाओगे वहीं। चलो, इसलिए ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो इसमें वैल्यू ए एन की वैल्यू दे रखी कितनी, 45। ए हमारे पास है 5 प्लस एन हमारे पास आ गया बेटा 16 माइनस वन इंटू डी। डी तो निकलना, डी निकल जाएगा यहाँ से। 5 इधर आएगा तो 45 माइनस 5 बराबर 16 में से गया तो 15 डी। कितना हो रहा है 40 बराबर 15 डी। बोल 15 लिख रहा हूँ 14। अच्छा अब ये 15 आएगा अपॉन में, कट रहा है 5 और 1 6, 3 से नहीं कट रहा है तो यानी 5 से कटेगा, तो 5 या 15, 5 अट्ठे 40, तो यानी डी का मान आ गया बेटा 8/3। तो एक आंसर हमारा ये है, एक हमारे पास n इक्वल टू 16 है। लास्ट में दोनों आंसर एक साथ।